लक्ष्य बहरोड क्षेत्र में शिक्षा की नई अलग जगाने का जीपीएस स्कूल भगवाड़ी। रजिस्ट्रेशन ओपन। कक्षा नर्सरी से 10+2, कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों के लिए प्री फाउंडेशन, SC, ST, NT, SC एवं ओलंपियाड्स, नीट, जेईटी की स्पेशल तैयारी। अब आपके होनहारों को कोटा, सीकर, जयपुर जैसे बड़े शहरों में जाने की नहीं आवश्यकता, क्योंकि अब आपको मिलेगी कोटा की स्पेशल फैकल्टी, जहां अब आपको मिलेगी RIMC सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, राइस स्पोर्ट्स एवं नवोदय विद्यालय की विशेष तैयारी, वह भी टॉप फैकल्टी के द्वारा। एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटी। इतना ही नहीं, क्षेत्र की एकमात्र शूटिंग एकेडमी, राइफल एवं 10 मीटर पिस्टल। अब आपके सितारे भी चमकेंगे जीपीएस के साथ, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ परिणाम के साथ बच्चों का करवाते हैं सर्वांगीण विकास। चेयरमैन डॉक्टर नरेश यादव, नारनौल रोड, भगवाड़ी, बहरोड। एशियल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सभी सुविधाओं से युक्त स्कूल प्लस फाउंडेशन हो। I want to become a doctor. I want to become a teacher. मेरी नींव सन 2008 में रखी गई। All the ultra modern facilities to enable the students to learn well, face the challenges of the competitive. सत्र 2014 में 90% से अधिक 11 विद्यार्थी रहे। My school produced the highest number of toppers in the board exams. सत्र 2015 में मेरिट जिला स्तर पर प्रथम स्थान रहा। मैं ACL हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक नेटवर्क। बदलते वक्त का आईना में हूं देशराज यादव। वक्त तो चला आज की खास खबरों को जानने का, और खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर से। बहरोड कस्बे में स्थित ACL स्कूल के होनहार विद्यार्थियों ने कस्बे के मुख्य मार्गों से होते हुए विजय जुलूस निकाला। इस दौरान स्कूल प्रांगण में अव्वल रहे विद्यार्थियों का विद्यालय स्टाफ ने फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। साथ ही खुली जीप में बिठाकर विजय जुलूस निकाला गया। स्कूल संचालक सुरेंद्र यादव ने बताया कि ACL स्कूल की शुरुआत महज 15 बच्चों से एक धर्मशाला में हुई थी। राठ क्षेत्र के आने वाले भविष्य को सुदृढ़ एवं सुनहरा बनाने के उद्देश्य से स्कूल की स्थापना की गई। सारी चुनौतियों को पार कर सेवा भाव से सैकड़ों से भी अधिक विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य को बनाने में ACL साकार साबित हुआ। वहीं बोर्ड परीक्षा 12वीं में विद्यार्थियों ने बेहतरीन परिणाम देकर सच्ची मेहनत एवं लगन का परिचय दिया। विद्यार्थी विजय जुलूस के रूप में रैली निकालकर हौसला अफजाई के साथ साथ अन्य विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरणा का संदेश दे रहे हैं। इस दौरान विद्यालय का समस्त स्टाफ एवं होनहार विद्यार्थी मौजूद रहे। ACL स्कूल लगातार परचम पे परचम लहराई जा रही है। इसी दौरान आज मेघावी बच्चों द्वारा रैली निकालकर विजय जुलूस निकाला जा रहा है। आज पहुंचे हैं ACL स्कूल में, जहां बच्चों से जानते हैं जिन्होंने इतिहास रचा है इस बार 12वीं बोर्ड रिजल्ट में। खुशी नाम है आपका, कितनी परसेंटेज बनी और किस तरह की पढ़ाई का वातावरण मिला आपको ACL स्कूल? सर मेरी 98.80% बनी और हमारे स्कूल में बहुत अच्छा वातावरण था। पढ़ाई का टीचर्स हमें बहुत सपोर्ट करते थे और टाइम पे बहुत गाइड करते रहते थे। क्या सपना है खुशी का कि क्या बनना चाहते हैं? सर मैं भविष्य में IAS बनना चाहती हूँ। पढ़ने की बात करें, कितने घंटे लगभग पढ़ती थी स्कूल के अलावा घर पे जाके? सर मैं स्कूल टाइम के अलावा लगभग 4 से 5 घंटे पढ़ती थी, एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह, पर रेगुलर पढ़ती थी। घर पे माता पिता का भी सपोर्ट काफ़ी मिला हुआ? हाँ, माता पिता ने काफ़ी सपोर्ट किया और काफ़ी मोटिवेट करते रहते थे। मैंने अभी 12th पास आउट किया PCM स्ट्रीम से। कितनी परसेंटेज है? मेरी परसेंटेज थी 98.60। क्या कुछ कहना चाहेंगे? स्कूल का वातावरण किस तरह का रहा? स्कूल का वातावरण बिल्कुल अच्छा था, टीचर्स भी बहुत अच्छे थे, बहुत सपोर्टिव थे, तभी शायद इतनी परसेंटेज बन पाई है। एंड बहुत बच्चों के 100 में से 100 भी मार्क्स हैं और 99, 98 तो जैसे है ही बहुत सारे बच्चों के। तो सपना है मैं का स्कूल? सपना तो एडवोकेट बनना है। मेरी 98 परसेंटेज बनी है और मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ की जो फैकल्टी है बहुत ही अच्छी है। मतलब इतने हार्ड वर्किंग है कि वो बच्चों के साथ साथ खुद भी लगे रहते हैं और उनके अंदर इतना जोश है और उनके जोश की वजह से ही हमारा इतनी अच्छी परसेंटेज और इतना अच्छा रिजल्ट आया है। आज जो रैली निकालकर एक विजय जुलूस के रूप में आप निकाल रहे हैं, क्या कुछ मुख्य उद्देश्य और किस तरह का आपका परीक्षा परिणाम? सर सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य मेरा है कि जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये लोग कहते हैं, अपनाते नहीं हैं। और यहाँ पर ACL में 90% लड़कियाँ ही मेरिट में आ रही हैं। तो एक संदेश समाज में आज जाना चाहिए, हर बेटी जागरूक हो, उसके पढ़ने की इच्छा हो, माँ बाप भी ये समझे कि बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं, हम बेटियों को पढ़ाएं। जब इतनी बेटे मेरिट दे रही हैं तो हम खुद भी अपने बच्चों को पढ़ाएं, इससे लोग मोटिवेट होंगे। नहीं, ऐसी गर्मी में हमारा कोई वैसे व्यापारिक उद्देश्य नहीं है, सिर्फ इन बच्चियों से और बच्चियाँ इंस्पायर हों, ग्रामीण क्षेत्रीय बच्चों की प्रतिभा निखरे, बस सिर्फ यही उद्देश्य है सर। बच्चों की जो परसेंटेज आज हासिल की है ACL ने, इनकी सफलता में कहीं ना कहीं फैकल्टी का एक बड़ा हाथ होता है। किस तरह की फैकल्टी पे विश्वास करता है ACL? सर ACL हमेशा उस फैकल्टी को रखी जो रेस में आगे रहते हैं।
हमने अभी किसी भी टीचर का चुनाव किया है तो हमने ये देखा, सबसे पहले उसका टेस्ट हुआ और बच्चों से उसका डेमो करवाया। बच्चों ने ये कहा कि ये फैकल्टी अच्छी है, उसके अकॉर्डिंग हमने बदलाव किए। लोग कहते हैं फैकल्टी बदलनी चाहिए, मैं तो कहता हूँ कि आप अपने उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए फैकल्टी को बदलते रहिए और अच्छी गुणवत्ता के टीचर, जो बच्चे उनके पास डेमो लेंगे वो अपने आप बता देते हैं कि सर ये टीचर का जो सैलरी है पढ़ाने की अच्छी है, तो इस तरह से बदलाव करिए आप। अंतिम सवाल सुरेंद्र जी, क्या अपील करना चाहोगे जनता से, लोगों से, अभिभावकों से, और ACL का अगला बढ़ता हुआ कदम क्या रहेगा? सर ऐसे अगला बढ़ता हुआ जो कदम है, नीट JEE के लिए हमने टाइम्स कोचिंग के अलग से फाउंडेशन गर्ल्स स्कूल सामने खोल दिया है। ये इस स्कूल का ही परिणाम है कि जो अपने बच्चे हैं एक अच्छी क्वालिटी की शिक्षा दिलवाइए। नौकरी करना ही उद्देश्य नहीं है, एक संपूर्ण नागरिक बनने के लिए उसको हर क्षेत्र में सर्वांगीण विकास को होना ज़रूरी है। तो हम विद्यार्थियों को ऐसी शिक्षा देते हैं कि वो अपने कहीं भी समाज में फील्ड में जाएगा, चाहे वो शिक्षक है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो इंजीनियर है, किसी भी डिपार्टमेंट में जाएगा तो वो अपनी वहाँ पर अच्छी मजबूत जगह बनाएगा। तो ACL का उद्देश्य है कि समाज में एक ऐसा बदलाव आए कि यहाँ के विद्यार्थी हर प्रश्न क्षेत्र में सेवा देंगे। कम से कम ये समझ लीजिए कि 300 बच्चे 90+ निकल चुके हैं, तो ये कहीं ना कहीं प्रश्न सेवा में जाएंगे और वहाँ पर जाकर ये अच्छा सुधार करेंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि हर पेरेंट्स ये सोचे कि हमारा बच्चा कहाँ पढ़ना चाहिए, जहाँ पर अच्छा एनवायरनमेंट हो, जहाँ पर अच्छी सुविधाएँ हों। और ये चीज़ छुपी हुई नहीं है कि पूरे बहरोड में हर व्यक्ति जानता है कि बच्चों का एनवायरनमेंट कहाँ अच्छा है। तो डेली जो हमारे यहाँ पर फ़ोन आ रहे हैं वो पेरेंट्स के लड़कियों के आ रहे हैं और अधिक से अधिक लड़कियों के एडमिशन होंगे। 167 में आज भी हमारे पास 110 लड़कियां ही पढ़ती हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि पेरेंट्स ये अपील करना चाहूँगा कि आप अपने खुद बुद्धि से काम करिए। जिस तरह लोगों ने एजुकेशन बिजनेस करके हर घर घर जा कर के आपको भ्रमित कर रहे हैं, उसकी बजाय आप स्कूलों की विजिट करिए, अपने बच्चों को एक बार ACL में डेमो करवाइए, आपका बच्चा संतुष्ट होगा, उसके बाद आप दोबारा स्कूल में आइए। बाबा श्री नारायण दास अभिनव महिला PG महाविद्यालय SBI बैंक के पास बहरोड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम के साथ बेटियों के लिए अनुशासन युक्त वातावरण। मत्स्य विश्वविद्यालय से सर्वाधिक मेडल प्राप्त, BA BSc में हिंदी व अंग्रेजी माध्यम, MA में राजनीतिक विज्ञान, भूगोल, हिंदी व संस्कृत साहित्य। सभी रूटों पर वाहन सुविधा, पूरा कैंपस CCTV की निगरानी में। अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता में सर्वाधिक गोल्ड मेडल हासिल कर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में भी रहा सक्षम। एडमिशन ओपन, तो आपकी बेटियों के भविष्य के लिए एक बेहतर विकल्प बाबा श्री नारायण दास महिला महाविद्यालय बहरोड। RPS स्कूल जखराना एफिलिएटेड टू CBSE सैनिक स्कूल में 100% सिलेक्शन। प्रिपरेशन ऑफ IIT, फाउंडेशन कोर्स, योगा क्लासेज, जूडो क्लासेज और एक्स्ट्रा क्लासेज फॉर नवोदय स्कूल। राजस्थान कॉलेज ऑफ एजुकेशन B.Ed 2 ईयर एंड BA B.Ed BSc B.Ed इंटीग्रेटेड। राजस्थान प्राइवेट ITI ट्रेड इलेक्ट्रीशियन एंड फिटर। राव पीयूष सिंह कॉलेज BA BSc मेडिकल एंड नॉन मेडिकल, MA हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी। निदेशक एडवोकेट राजकुमार यादव। अब आपके बच्चों का सपना साकार होगा RPS के साथ, तो आज ही प्रवेश दिलाएं और बच्चे के उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने। आग बरसाता सूर्य और दिनों दिन गर्मी की गति बढ़ती जा रही है। तपती धूप और बढ़ती गर्मी से परेशान लोग नजर आ रहे हैं। ऐसे में मावड़ी नांगलकोड़िया के समीप ब्लू वाटर पार्क में बच्चे गर्मी से निजात पाने के लिए स्नान करते हुए दिखाई दिए। बढ़ती गर्मी से बचने के लिए लोग वाटर पार्कों का सहारा ले रहे हैं ताकि कुछ समय के लिए गर्मी से राहत पाई जा सके। वहीं वाटर पार्क संचालक शक्ति सिंह गांधी ने बताया कि तेज धूप और बढ़ती गर्मी को देखते हुए वाटर पार्क में लोग लुत्फ उठाने आते हैं, जिनसे नाम मात्र के लिए फीस ली जाती है। वहीं बच्चों ने भी गर्मी के मौसम में स्लाइड से वाटर पार्क में कूद कर मस्ती करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। कैसा लग रहा है वाटर पार्क में आके? बढ़िया। फिर आओगे दोबारा? हाँ। कैसा लग रहा है? कहाँ से आए हो? हम खेड़ा से आए हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है। यहाँ पर 2 घंटे हो गए और निकलने का मन ही नहीं कर रहा। और दुकान में सारी फैसिलिटी भी है, स्लाइड भी है, सब कुछ, बहुत मजे आ रहे हैं। बच्चों के एंजॉय के लिए तो बना ही रखा है। अभी नॉर्मल तो फीस है, पानी की पूरी साफ सफाई क्लीन रखते हैं और गर्मियों का यही एक पानी का इशारा है। फीस मिलती है बच्चों को। हाँ, फैमिली का टाइम है सुबह 8 से 10 बजे का स्टार्ट हो जाता है। बाबा खेतानाथ महिला विद्यापीठ भिटेड़ा बहरोड महाविद्यालय में BA BCom
बीएससी में बायो, मैथ, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम, एमए में ज्योग्राफी, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, एमएससी में मैथ, जूलॉजी, केमिस्ट्री, एलएलबी, बीएड, बीएसटीसी कोर्सेज संचालित, हाईटेक हॉस्टल फैसिलिटी, क्षेत्र के निजी महिला महाविद्यालयों में एकमात्र महाविद्यालय जहां एनसीसी यूनिट संचालित, एनएसएस यूनिट संचालित, आर्थिक रूप से कमजोर बेटियों के लिए फीस में विशेष छूट। अध्यक्ष शुभनाथ जी महाराज, कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर करण सिंह यादव, सचिव एडवोकेट बस्तीराम यादव, निदेशक डॉक्टर करण सिंह यादव, प्राचार्य डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव, बाबा खेतानाथ महिला विद्यापीठ भीटेड़ा। देव पब्लिक स्कूल बिहाइंड नारायण दास गर्ल्स कॉलेज वार्ड नंबर 2 बहरोड, सीबीएसई पैटर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल, एडमिशन ओपन नर्सरी टू 8, जहां आपके होनहारों का शिक्षा के साथ साथ होता है संपूर्ण विकास। बात चाहे सैनिक स्कूल की हो या नवोदय की, देव पब्लिक स्कूल ने बेहतरीन परिणाम देकर राठ क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है। तमाम सुविधाओं से युक्त विद्यालय, हर रूट पर वाहन सुविधा, तो आज ही अपने बच्चों को प्रवेश दिलाएं और उनके उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने। चेयरमैन दाताराम, डायरेक्टर लालचंद सैनी, फैसला आपके हाथ। बहरोड के होटल सगुन रेजिडेंसी में लायंस क्लब बहरोड रॉयल द्वारा साधारण सभा का आयोजन किया गया। इसमें वर्ष 2023-24 में क्लब द्वारा की गई सेवा गतिविधियों को सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा आगामी माह में क्लब द्वारा की जाने वाली सेवा गतिविधियों की विस्तृत चर्चा सदन में की गई। साथ ही सदन में अनुमोदित करवाई गई तथा नॉमिनेट कमेटी द्वारा सत्र 2024-25 के लिए पदाधिकारियों की घोषणा की गई, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए लोयन प्रदीप गोयल को पुनः अध्यक्ष बनाया गया। सचिव पद के लिए लोयन पवन कुमार गुप्ता को पुनः सचिव का पदभार दिया गया। साथ ही लायन अंकुर गोयल को कोषाध्यक्ष बनाया गया। साधारण सभा में क्लब के 13 सदस्य मौजूद रहे। राठ इंटरनेशनल स्कूल NH 48 दूगेड़ा बहरोड क्षेत्र के राठ इंटरनेशनल स्कूल ने हर क्षेत्र में अपना परचम लहराकर पूरे राजस्थान को किया कीर्तिमान। ST/SC में 112 सिलेक्शन दिए। पूरे राजस्थान में द्वितीय स्थान पर प्रतिभा राव पुत्री अभिषेक यादव रही। प्रथम स्थान पर 21 विद्यार्थी केवल राठ इंटरनेशनल स्कूल से रहे। NDA में 35, JEE मेंस में 27, नीट में 28, CBSE परीक्षा में कक्षा 12वीं में साइंस वर्ग में जिला टॉपर रियादीप पुत्री मनोज कुमार, कक्षा 10 में हर्ष पुत्र सुधीर कुमार 99%। बेहतरीन परिणाम तो सिर्फ राठ का है। अब KPS ही है सर्वश्रेष्ठ विकल्प। कमला पब्लिक स्कूल बहरोड, KPS साइंस क्लासेज प्री फाउंडेशन कक्षा 9 से 12 तक, KPS सीनियर सेकेंडरी स्कूल LKG से 12वीं तक, साइंस एंड कॉमर्स, KPS प्ले स्कूल LKG ग्रुप से 8 तक। बात परीक्षा परिणाम की हो या अनुशासन की, आपके होनहारों के उज्जवल भविष्य के सपने के साथ जुड़े हमसे, जहां होगा भविष्य सुरक्षित। तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त विद्यालय, वेल एजुकेटेड फैकल्टी। डायरेक्टर विशाल गोड़, प्रिंसिपल श्वेता गोड़, नियर SBI बैंक, ओल्ड कोर्ट रोड बहरोड। अलवर शहर में पानी की समस्या को लेकर वार्ड के निवासी आमने सामने भिड़ गए। हंगामा इतना तेज हो गया कि मौके पर पुलिस प्रशासन को पहुंचना पड़ा। उसके बाद पुलिस ने स्थानीय निवासियों को समझाया और मामला शांत करवाया। वहीं वार्ड नंबर 29 की स्थानीय महिला मीना सैनी ने बताया कि वार्ड नंबर 29 से 15 सालों से हम पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। उनका कहना है कि हम हर हफ्ते टैंकर डलवाते हैं और यह जो बोरिंग लगी है हमारे मोहल्ले वासियों के लिए लगी थी, लेकिन वार्ड नंबर 30 के लोग हमसे झगड़ा करते हैं और हमको पानी नहीं भरने देते। इसी बात को लेकर विवाद खड़ा हो गया। तब दोनों वार्ड के निवासी आमने सामने भिड़ गए। उन्होंने पुलिस पर भी भेदभाव का आरोप लगाया और बताया कि हमारी कोई सहायता नहीं कर रहा। इसकी सूचना पर मौके पर जलदाय विभाग के अधिकारी भी पहुंचे, जिन्होंने पूरा मौका देखा। वहीं अधिकारियों का कहना है कि दोनों वार्डों की समस्याओं को सुना जाएगा, जो ठीक लगेगा वही काम होगा, जिससे दोनों वार्डों में कोई भी समस्या उत्पन्न न हो। इस पूरे मामले में वार्ड नंबर 30 के पूर्व पार्षद फूलचंद का कहना है कि वार्ड नंबर 30 के लोग 30 सालों से पानी के लिए परेशान हो रहे हैं, जिससे वार्डवासियों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उसके बाद सभी अधिकारियों के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि मंदिर के पास हमारी बोरिंग बना दी जाए। वार्ड नंबर पहले 31 था, उसके बाद ये वार्ड नंबर 30 हो गया। इसकी ये बोरिंग है। वार्ड नंबर 30 के लोग आज से कम 30 सालों से पानी से परेशान रहे हैं, जिसकी कि सबके पास सब लोग जाते थे और अपने कैसे भी अफसर लोग सुनकर, सरकार सुनकर बोरिंग करा देती थी। हमारे वार्ड नंबर 30 की ये बोरिंग हुई थी, जो क्या कि बिजली के तार थे इस लाइन में, तो सब लोगों ने एक विचार बनाया और वाटर बगस को कहा कि साहब हमारे आगे तार आ रहे हैं तो हमारा जो मंदिर है उस पर बोरिंग करा दी जाए। तो पुरानी बस्ती है, बहुत पुरानी है, हमारे बाप दादाओं से पहले की, तो ये मंदिर भी उसी समय का है, तो वो मंदिर पे करवा दी। अब क्या है कि पानी की समस्या ये है कि ये बोरिंग चलती है पूरे दिन, जब भी पूरे वार्ड में पानी हमारे पहुंच ही नहीं रहा, तो इसलिए पानी की समस्या थी। अब ये पानी की समस्या के लिए आज फिर वो कोई दोबारा लगाने आए तो फिर लोग भाग आ गए, तो ये थोड़ा सा
वो अपनी नई बोरिंग करा ले, वो पानी ले। सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल हमीदपुर, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम। कठोर परिश्रम श्रेष्ठ परिणाम हमारी पहचान। बात चाहे नवोदय में चयन होने की हो या फिर सर्वाधिक परीक्षा परिणाम देने की, सरस्वती सदैव अव्वल रहता है। हाल ही में लक्ष्य ताइक्वांडो सिल्वर मेडलिस्ट ने किया स्कूल का नाम रोशन। वेल क्वालिफाइड स्टाफ, हाईटेक कंप्यूटर लैब। CGL में सुनील यादव के सिलेक्शन के साथ हजारों बच्चों का बनाया भविष्य। आज ही अपने बच्चों को प्रवेश दिलाएं और उनके उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने। डायरेक्टर सुरेंद्र कुमार यादव, प्रिंसिपल मुकेश शर्मा, हमीदपुर बहरोड। महाराजा ग्रुप ऑफ एजुकेशन भगवाड़ी में संचालित BA BSc ऑल सब्जेक्ट हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम, MA MSc में सब्जेक्ट केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी। सीमित सीटें। शिक्षा के साथ साथ छात्राओं के संपूर्ण विकास पर ध्यान। अब छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए एक ही नाम, महाराजा ग्रुप ऑफ एजुकेशन। डायरेक्टर कंवर सिंह यादव, चेयरमैन दिलीप सिंह यादव, प्राचार्य डॉक्टर नरेश कुमार आर्य, B.Ed प्राचार्य डॉक्टर स्वदेश यादव। अब आपकी बेटियां सुरक्षित रहकर बनेंगी सशक्त और कामयाब, क्योंकि कामयाबी का रास्ता महाराजा से होकर गुजरता है। बानसूर थाने पर कोटपुतली बहरोड जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा पहुंची। बानसूर पुलिस कर्मियों ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर स्वागत किया। DSP रविकांत मीणा तथा थानाधिकारी अरुण सिंह, प्रदीप यादव, किशनलाल, शंभू दयाल ने पुलिस अधीक्षक को गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। वहीं पुलिस कप्तान वंदिता राणा ने थाने के मालखाने तथा रिकॉर्ड कक्ष का निरीक्षण किया। वहीं बीट अधिकारियों से कहा कि अपने एरिया में और बेहतरीन व्यवस्था बनाई जाए। इस दौरान CLG सदस्य महिला सुरक्षा सखी, पुलिस मित्र, ग्राम मित्रों की बैठक ली। CLG सदस्यों ने पुलिस गश्त बढ़ाने की, महिला पुलिस उपलब्ध करवाने तथा अन्य समस्याओं के बारे में अवगत करवाया। वहीं SP राणा ने सभी सदस्यों से कहा कि अपने आसपास सोशल मीडिया पर अपमानजनक व गलत गतिविधियों पर नजर बनाए रखें। साथ ही हथियारों के साथ फोटो वीडियो वायरल करने जैसी गतिविधियों पर तुरंत पुलिस को सूचना दें। आज मेरे द्वारा बानसूर थाने का निरीक्षण अभी किया जा रहा है, जिसमें जितने भी हमारे आमजन हैं उनके साथ एक मीटिंग भी ली गई, जिसमें CLG सदस्य, ग्राम रक्षक, पुलिस मित्र, सुरक्षा सखियाँ सभी शामिल हैं। उनसे उनकी समस्याओं के बारे में भी जानकारी ली गई और हमारी जो एक्सपेक्टेशन है, जिसमें हम जन सहयोग चाहते होते हैं पुलिस कानून व्यवस्था बनाने में, वो भी उनके साथ कम्युनिकेट की गई। जो भी गश्त से संबंधित कुछ इशू उन्होंने हाईलाइट किए कि एक पर्टिकुलर पॉइंट है जिस पे गश्त होने से जो व्यवस्था है वो बेटर होगी, तो उसको अब अपनी टीम के साथ डिस्कस करके उसका रिजोल्यूशन किया जाएगा। इसके अलावा थाने का पूरा निरीक्षण करने पर जो कानून व्यवस्था और क्राइम से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं उनको रिव्यू करके इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स को, SHO को, CO को और अच्छी तरीके से काम करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। और आगे आने वाले समय में किस तरीके से पुलिस की प्रोडक्टिविटी और बढ़ सके उसके लिए काम किया जा रहा है। इसमें बताना चाहूँगी कि जो ये बीट प्रणाली है, जो पुलिस की बीट प्रणाली होती है, इसके लिए एक ऑपरेशन संपर्क जो है वो हमने पिछले समय से लॉन्च किया है और उसको अपडेट करके बीट कांस्टेबल ज़्यादा से ज़्यादा अपने एरिया के अंदर घूमे, लोगों के साथ मिले और लोगों के साथ मिलके अपनी जो पुलिस की व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चलवाए। इसके लिए विशेष काम किया जा रहा है, जिसके बारे में आम जनता को बताया गया और अपने जो पुलिस के कार्मिक हैं उनको इसके बारे में दिशा निर्देश दिए गए। तो जो चोरी की या बाइक की चोरी की समस्या है, इसके ऊपर हमने टीम गठित करके विशेष रूप से ट्रेस करने के प्रयास किए जा रहे हैं। आई एम श्योर जल्दी ही हम किसी जो भी ये गैंग है जो यहाँ पर एक्टिव हुआ है रिसेंट डे में, उसको पकड़ के वो सफलता प्राप्त कर लेंगे और प्राप्त करने के बाद इनको खोला जाएगा वादा। सेंट्रल एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 साइंस इंस्टीट्यूट एडमिशन ओपन, हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम। नीट, IIT और NDA फाउंडेशन के बैच प्रारंभ। सैनिक, नवोदय, मिलिट्री और RIMC के सेपरेट बैच प्रारंभ। वेल क्वालिफाइड स्टाफ, बेहतरीन परिणाम। अबेकस एंड हैंडराइटिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम। Attitude of skills and abilities is known as self-confidence. Are you looking for admission of your child? Do you search and save? Come and visit Central Academy Senior Secondary School. एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटी। स्कूल चेयरमैन बली काका, डायरेक्टर कृष्ण कुमार यादव, अनाज मंडी के पीछे अशोक विहार बहरोड। अत्याधुनिक संसाधनों एवं टेक्नोलॉजी से समृद्ध DAV सीनियर सेकेंडरी स्कूल नारनौल रोड बहरोड, क्षेत्र का एकमात्र CBSE विद्यालय जो देता है राजस्थान टॉपर, जिसमें 90% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थी 25% और 75% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 70%। JEE मेंस में 11 विद्यार्थियों में से 10 विद्यार्थी सफल, 2 में से 2 विद्यार्थी 100% CA में सफल। इतना ही नहीं, इस सत्र में 102 बच्चे राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी बने और 27 बच्चों ने गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीतकर राजस्थान का नाम रोशन किया, जिससे सरकारी नौकरियों में मिलेगा बड़ा लाभ। जहां प्रिंसिपल राजेंद्र गौतम के नेतृत्व में संस्कृति सभ्यता एवं उत्तम संस्कारों से आपके ननिहालों को किया जाता है देश और समाज सेवा के लिए तैयार। आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए तमाम सुविधाओं से युक्त DAV स्कूल बहरोड। आज ही बच्चों को प्रवेश दिलाएं, उनका भविष्य बनाएं।
अलवर शहर के जे कॉम्प्लेक्स मार्केट में अज्ञात कारणों के चलते गारमेंट्स की दुकान के बेसमेंट में अचानक से आग लग गई। धुआं निकलता देख आसपास के दुकानदारों ने इसकी सूचना दुकान मालिक को व अग्निशमन विभाग को दी, लेकिन तब तक आग लगने से गारमेंट्स का माल आग की चपेट में आ चुका। वहीं आग लगने के चलते आसपास के दुकानदारों में भी हड़कंप मच गया। सूचना पर अग्निशमन विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। वहीं अग्निशमन अधिकारी अमित मीणा ने बताया कि जे कॉम्प्लेक्स मार्केट में स्थित कलेक्शन गारमेंट्स की दुकान के बेसमेंट में आग लगने की सूचना मिली। तुरंत मौके पर पहुंचे और बेसमेंट में लगातार धुआं निकल रहा था। आग बुझाने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। जे कॉम्प्लेक्स में रोड नंबर 2 पे कपड़ों की दुकान में आग लग रही है, धुआं निकल रहा है, तो तुरंत प्रभाव से गाड़ी रवाना की गई है। तो यहाँ के देखा तो कि इसमें कपड़े का कॉम्प्लेक्स है जिसमें कपड़े रखे हुए हैं और जैसे बेसमेंट है, बेसमेंट में आग लगी और धुआं काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, बेसमेंट में पहुँच नहीं पा रहे हैं। तो अभी काफ़ी कवर कर ली है आग को, अभी धुआं निकलेगा, इसके बाद में पूरी स्थिति का जायजा लिया जाएगा नीचे कितनी बड़ी आग है। न्यू स्टेट एकेडमी तसींग रोड बहरोड एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली शिक्षा के क्षेत्र में लगातार उत्कर्ष बोर्ड रिजल्ट एवं गेम्स में बेहतरीन परिणाम देने के उपरांत नीट JEE IIT फाउंडेशन की बेहतरीन तैयारी, वह भी कोटा सीकर जयपुर दिल्ली की फैकल्टीज के साथ। इतना ही नहीं, CBSE जोन गेम्स में ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड मेडल, CBSE नेशनल में गोल्ड मेडल, IIT में सिलेक्शन व साई में सिलेक्शन देकर न्यू स्टेट एकेडमी ने राठ क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है। My school infrastructure is very well. Teachers are well behaved and behave friendly with the student. In my school there has many labs, many classes. And there is also sports teacher which command us and teach us about the sport. नवोदय एकेडमी नियर गवर्नमेंट गर्ल स्कूल बहरोड सामान्य शिक्षा से हटकर अपने बच्चों को दे उज्जवल भविष्य की सौगात, जहां पर सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल की बेहतरीन तैयारी। पिछले 9 वर्षों में सैकड़ों विद्यार्थियों का सैनिक, मिलिट्री और नवोदय विद्यालय में चयन। देवनारायण योजना के तहत निःशुल्क शिक्षा प्लस आवास कक्षा 6 से 12 तक, क्लास 3rd to 8 हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम, एडमिशन ओपन, एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटी, एक्सपर्ट फैसिलिटी, 5 आवर्स एक्स्ट्रा क्लासेज। डायरेक्टर टेकचंद गुजर। तो आज ही बच्चों को प्रवेश दिलाएं और उनके उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने। अलवर शहर में खाद्य सुरक्षा एवं चिकित्सा विभाग की ओर से CMHO डॉक्टर योगेंद्र शर्मा के नेतृत्व में शहर में बिक रही कचौरियों की दुकान पर कार्रवाई की गई। योगेंद्र शर्मा ने बताया कि आज की यह तीसरी कार्रवाई है, आगे भी इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। अलवर शहर में एक कड़ी कचौरी का चलन है। शहर में हजारों लोग सुबह से कचौरियों की दुकान पर पहुंचते हैं। इसी के चलते खाद्य सुरक्षा एवं चिकित्सा विभाग की ओर से इन दुकानों पर कार्रवाई की गई और यहाँ से तेल के सैंपल कलेक्ट किए गए। योगेंद्र शर्मा ने लोगों से अपील की कि तेज गर्मी के मौसम में खान-पान में सावधानी बरतनी चाहिए। देखो सर, ये तीसरी कार्रवाई है आज सुबह की, और जो अलवर में कचौरी का चलन बहुतायत से है, तो मेरा लोगों से यही कहना है कि गर्मी का समय है, खान पान में थोड़ी सावधानी बरतें और जहाँ शुद्ध और सही मिल रहा है वही खाना खाएं। तो इसी क्रम में आज हमने 3 जगह सैंपल लिए कचौरी के, जिस तेल में वो बनाते हैं उस तेल के। तो मेरा जो विक्रेता है, निर्माता है, उनसे भी यही कहना है कि आप जो तेल है उसका 3-4 बार से ज्यादा उपयोग ना करें और अपने आसपास जो डस्टबिन वगैरह रखें जिससे कि गंदगी नहीं हो, आने जाने वालों को परेशानी नहीं हो, और अधिकतर खुद खाना खिलाएं। खुद कई जगह कचौरी की जगह पूरी और सब्जी का चलन भी है, तो वहाँ पर भी खुद नए ताजा सब्जी लेके आए, सही जगह से लाएं। स्कूल है पर कुछ अलग सा, हम नहीं हमारे बच्चे बोलते हैं। स्वयं का स्वयं से कंपटीशन ने शिवालिक स्कूल को बनाया बहरोड का नंबर 1 स्कूल। 12वीं साइंस ब्लॉक में रितिका यादव पुत्री वरुण कुमार यादव ने राजस्थान में 2nd स्थान 98.04% प्राप्त कर बहरोड ब्लॉक का किया नाम रोशन। साथ ही 7 वर्षों में अनेक विद्यार्थियों को सरकारी नौकरी में चयनित कर बनाया उनका उज्जवल भविष्य। जहाँ नीट IIT की बेहतरीन तैयारी, आधुनिक हॉस्टल, भारत सरकार द्वारा स्थापित अटल रोबोटिक लैब, इंटरएक्टिव स्मार्ट बोर्ड द्वारा अध्यापन, फैसला आपके हाथ। As we know, today is 28 Feb. This day is known as the National Science Day. शिवालिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, भर्तरी रोड, बहरोड। टैगोर स्कूल बिजपुरी स्कूल है पर कुछ अलग सा। बच्चों के बेहतरीन भविष्य के लिए हाईटेक स्मार्ट क्लासेज, हर मेथड पर गहराई से अध्ययन, अटल रोबोटिक लैब जिससे आपके बच्चे तकनीकी के क्षेत्र में रहेंगे सबसे आगे, वेल क्वालिफाइड स्टाफ। स्कूल डायरेक्टर RK यादव द्वारा स्कूल में बेहतरीन अनुशासन, बेहतरीन परीक्षा परिणाम जो आपके नन्हियालों के भविष्य की तय करेगा दिशा। ऑल फैसिलिटीज अवेलेबल। तो क्या आप तैयार हैं बच्चों को प्रवेश दिलाकर उनके भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए?
अलवर सहित प्रदेश के सभी जिलों में राजस्थान जुडिशियल एकेडमी की ओर से जुडिशियल ऑफिसर की 2 दिवसीय वर्कशॉप आयोजित की गई। वहीं हरेंद्र सिंह ने बताया कि इस वर्कशॉप का उद्देश्य है कि 3 नए कानून जो भारतीय नागरिक सुरक्षा, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 जुलाई 2024 से लागू हो रहे हैं, सभी उनके बारे में अपडेट रहें और उनकी जानकारी सभी को हो। इसके चलते यह वर्कशॉप आयोजित की गई है। इस नए कानून का उद्देश्य है कि न्याय सस्ता व सुलभ हो, अपराधी किसी भी कीमत पर बचकर निकलना नहीं चाहिए। आज राजस्थान जुडिशियल एकेडमी की ओर से ये हमारे अलवर डिस्ट्रिक्ट के सारे जुडिशियल ऑफिसर्स, कुछ एडवोकेट्स हैं जो रिसोर्स पर्सन के तौर पर हैं, और डिफेंस काउंसिल्स हैं और पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हैं, उनकी एक जॉइंट सेमिनार आयोजित की गई है। और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो तीनों क्रिमिनल लॉज हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इन तीनों कानून ये नए हैं बिल्कुल और 1 जुलाई 2024 से लागू हो जाएंगे। तो इनके बारे में अपडेट अपने आप को करना है और एक आपस में विचार विमर्श और मंथन करना है। कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है किसी के, तो वो सब क्लियर हो जाए, ताकि जो भारतीय संसद के द्वारा जो ये कानून बनाए गए हैं, तो किसी उद्देश्य को रख करके बनाए गए हैं कि न्याय सस्ता सुलभ हो और कोई अपराधी बच करके किसी बहाने से निकल नहीं पाया। यूनिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन बहरोड, स्कूल प्लस कॉलेज प्लस बीएड कॉलेज प्लस कोचिंग, हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था। यूनिक गत 13 वर्षों से शिक्षा के प्रति समर्पित एकमात्र संस्थान। यूनिक प्ले ग्रुप से कक्षा 12वीं मैथ, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर के साथ साथ कैरियर पॉइंट कोटा के साथ मिलकर बहरोड में IIT नीट की बेहतरीन तैयारी कोटा की टीम के साथ करवा रहा है। कोटा से मैनेजमेंट, कोटा से टीम, कोटा से मॉड्यूल्स, कोटा से पेपर, सब कुछ कोटा से। तो आज ही अपने बच्चों का यूनिक में प्रवेश दिलाएं और उनके उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने। MDS सेकेंडरी स्कूल कोलिला नीमराणा 20 साल बेमिसाल, जहां शिक्षा के साथ साथ आपके होनहारों का होता है संपूर्ण विकास। चाहे बात परीक्षा परिणाम की हो या खेल कूद की, विद्यार्थियों ने कठिन परिश्रम एवं बेहद लगन से क्षेत्र का किया है नाम रोशन। बोर्ड परीक्षा में शिखा शर्मा, सपना यादव, प्रिया यादव सहित अन्य छात्र छात्राओं ने बेमिसाल परिणाम देकर साबित कर दिया कि अगर आपके पास दृढ़ संकल्प और मेहनत है तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। प्रिया चौहान ने क्षेत्र में एकमात्र स्कूटी विजेता रहकर बढ़ाया है गौरव। प्रधानाचार्य राजपाल यादव, चेयरमैन दिनेश कुमार यादव, जहां भविष्य आपके होनहारों का रहेगा सुरक्षित। अलवर के एक हॉस्पिटल के पास से बदमाश एक व्यक्ति का बैग छीनकर भाग गए। बैग में 5 लाख रुपए और 10 लाख के जेवर रखे थे। मामला 2 दिन पहले अलवर के रावली थाने का है। अकबरपुर के रहने वाले लल्लू यादव उनकी धर्म की बेटी पूनम यादव के साथ अलवर आए थे। पूनम यादव ने बताया कि बाबा अपने परिजनों से परेशान होकर अलग रहते थे। कुछ दिनों पहले जमीन बेची थी, इसके बाद वे अलवर रहना चाहते थे। जमीन का पैसा और जेवर एक बैग में लेकर हम अलवर आ गए। अलवर में दक्ष हॉस्पिटल के पास बदमाश बैग लेकर भाग गए, जिसकी रिपोर्ट भी पुलिस को दे दी है। अब पुलिस मामले की जांच करने की बजाय मुझ पर ही उल्टा शक कर रही है। वहीं पूनम यादव ने बताया कि वह बाबा का सहयोग करने के लिए उनके साथ रहती थी। बाबा अपने भतीजे और परिवार के लोगों के साथ नहीं रहना चाहते थे, इस कारण वे अकबरपुर से अलवर आए थे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गुत्थी को सुलझाने में लगी हुई है। बताइए मैडम, पूरी घटना क्या है? मैं पूनम यादव, मेरे साथ में लल्लू यादव है, जिनके यहाँ पे मैं रेंट पे रहती थी। उन्होंने मुझे अपनी बेटी बना रखा है। हम लोग एक मकान के जरिए वहाँ पे शालीमार गए हुए थे, जिसमें मैं पहले मन्नापुरम बैंक गई थी। मन्नापुरम से मैंने अपना गोल्ड क्लोज कराया। गोल्ड क्लोज के दौरान वहाँ पे 1-2 लोग थे जो मुझे नज़र रख रहे थे। मैं वहाँ से लौटी, एक शालीमार फ्लैट में एक ई रिक्शे में बैठकर हम लोग यहाँ दक्ष हॉस्पिटल पर आए। दक्ष हॉस्पिटल में आने के बाद मैंने बाबा को छोड़ा और मैं वहाँ गई थाने पर। आगे थाने पर मुझे पुलिस वालों ने फ़ोन करके बुला लिया। मेरा बैग जो नीले रंग का है वो हमने बाबा को सौंप दिया था कि बाबा तो इस बैग का ध्यान रखना। वहाँ काफ़ी लोग बैठे हुए थे, मुझे ये नहीं पता किसकी हरकत है। अन्यथा मेरा गोल्ड जो है 10 लाख से ऊपर है और 5 लाख रुपए कैश है, जिसमें मेरे 2 दिन हो गए। मैंने रावी थाने पे आके मुकदमा दर्ज कराया है। ये घटना कितनी तारीख की है? ये घटना 2 दिन पहले की। आज दूसरा मतलब तीसरा दिन है आज। 25 तारीख हो गई। हाँ, रिपोर्ट आपने कब कराई? रिपोर्ट दर्ज सर मैंने 2 दिन पहले कराई हुई। कल कराई? हाँ, कल।
तक्षशिला ग्रुप ऑफ एजुकेशन हमजापुर बहरोड एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त एकमात्र विद्यालय जहां शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों के संस्कारों पर रखा जाता है विशेष ध्यान। बेस्ट क्वालिफाइड स्टाफ, वेल ट्रेंड कोच द्वारा वंडरफुल प्ले एक्टिविटीज, बेस्ट रिजल्ट जहां पर JEE, NEET, NDA, NTSE, STSC सैनिक स्कूल, स्पोर्ट्स स्कूल के लिए बेहतरीन कोचिंग फैसिलिटी, एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटीज, TPS पब्लिक स्कूल जहां नर्सरी, LKG, UKG, शिक्षक कॉलोनी बहरोड, प्रिंसिपल डॉक्टर SN मिश्रा, संचालक संजय यादव। आज ही प्रवेश पाएं और अपने उज्जवल भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। अब आपके नन्हालों को मिलेगी नई दिशा तक्षशिला ग्रुप ऑफ एजुकेशन के साथ। अब आपके शहर बहरोड में खुल गया है डायमंड यूनिसेक्स ब्यूटी एंड नेल बार सैलून, सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सामने बहरोड। तब लेकर आया है लेडीज के साथ जेंट्स के लिए भी फुल ब्यूटी एंड हेयर सॉल्यूशन। यहाँ पर गर्ल्स एंड लेडीज के लिए मेकअप, पार्टी मेकअप, पेडिक्योर, मैनिक्योर, बॉडी मसाज, फेशियल, थ्रेडिंग, वैक्सिंग, हेयर कलर, लेटेस्ट हेयर कट, हेयर स्पा रीजनेबल चार्जेस पर किए जाते हैं, तो खुद को दीजिए खास लुक। साथ ही इंश्योरेंस पॉइंट जहां हर प्रकार की गाड़ियों का इंश्योरेंस एवं हेल्थ पॉलिसी LIC की बेहतरीन पॉलिसी के लिए आज ही संपर्क करें। अलवर शहर के अरावली विहार थाना क्षेत्र के अंतर्गत मंदिर के बाहर लगी ट्यूबवेल का स्टार्टर व केबल अज्ञात चोरों ने चोरी कर लिया। जानकारी होने पर वार्ड वासियों ने इसकी सूचना जलदाय विभाग को दी। सूचना पर विभाग के अधिकारी व कर्मचारी मौके पर पहुंचे और आसपास के लोगों को इस संबंध में जानकारी जुटाई, जिसके बाद थाना पुलिस में स्टार्टर व केबल चोरी होने की रिपोर्ट दी। सहायक अभियंता सौरभ शर्मा ने बताया कि वार्ड नंबर 30 में मुख्य सड़क पर शिव मंदिर के बाहर जलदाय विभाग की ट्यूबवेल लगी है, जिसमें देर रात अज्ञात चोर स्टार्टर व केबल चोरी कर ले गए। पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की गई है। मामला ये था कि कल शाम को ये जो ट्यूबवेल यहाँ पर लगा हुआ है वार्ड नंबर 30 के सामने मंदिर के पास, इसमें से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा इसमें सामान चोरी कर दिया गया, जिसमें स्टार्टर, केबल, ये सब, जिसके बारे में हमने पुलिस थाना अरावली विहार में रिपोर्ट दर्ज कराई। पता नहीं लगता है किसने क्या चुराया? नहीं, किसी व्यक्ति का नाम सामने नहीं आया। हमने लोगों से खूब पूछा पर किसी ने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया। क्या नाम है पूरा आपका? मेरा नाम सौरभ शर्मा, सहायक अभियंता नगर उपखंड 3 जलदाय विभाग। सियाराम डेंटल हॉस्पिटल अपोजिट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहरोड, जहां हर प्रकार के दांतों का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। दांतों से संबंधित जटिल से जटिल बीमारी का सफल इलाज। संपर्क करें प्रोफेसर डॉक्टर ऋषिदेव यादव MDS। आज की खास बुलेटिन में इतना ही। क्षेत्र की तमाम ताज़ा खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए आप तक नेटवर्क के साथ।